देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण कल से शुरू होने वाला है। 3 बार लॉकडाउन कर चुके भारत में अब भी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौजूदा हालातों को देखते हुए ये बेहतर होगा कि अब हम खुद एक जिम्मेदार नागरिक बने और कोरोना से डरने के बजाय उससे लड़ें। कोरोना के जो मामले तेजी से इस वक्त सामने आ रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा तादाद उन लोगों की है जिनमें कोरोना के कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ते या बेहद हल्के लक्षण होते हैं। हर किसी को अस्पताल की सुविधा न मिल पाने की वजह से डॉक्टर मरीज को होम आइसोलेशन की सलाह दे रहे हैं। यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि होम आइसोलेशन में क्या करें और क्या ना करें। मरीज को किन बातों का ध्यान रखना होगा और उसकी देखभाल करने वाले अटेंडेंट को क्या ख्याल रखना होगा। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस के अनुसार अगर ऐसे लोगों के पास घर में रहने की बेहतर सुविधाएं हैं तो होम आइसोलेशन का पालन किया जा सकता है। किसी भी मरीज के लिए होम आइसोलेशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसे किन चीजों पर ध्यान देना होगा, इस बारे में जानते हैं। मरीज को चाहिए कि वे हर वक्त ट्रिपल लेयर वाला मेडिकल मास्क पहने। हर 8 घंटे में गीला और गंदा होने पर इस मास्क को फौरन बदल दें। इस्तेमाल के बाद मास्क को डिस्कार्ड करने से पहले 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से उसे डिसइंफेक्ट करें। मरीज को अपने कमरे में ही रहना होगा। घर के दूसरे सदस्यों, खासकर बुजुर्गों और हाइपरटेंशन या दिल की बीमारी वाले लोगों से संपर्क नहीं होना चाहिए। मरीज को पूरा आराम करना होगा और ज्यादा से ज्यादा पानी या तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साबुन या अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से कम 40 सेकंड तक हाथ साफ करते रहने चाहिए। पर्सनल चीजें दूसरों के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करनी चाहिए। कमरे में जिन सतहों को बार बार छूना पड़ता है, जैसे टेबल टॉप, दरवाजों की कुंडी और दरवाजों के हैंडल, उन्हें 1% हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन से साफ करना चाहिए। मरीज को डॉक्टर के निर्देश और दवाओं से जुड़ी सलाह माननी चाहिए। यह भी जरूरी है कि मरीज अपनी हालत को खुद ही मॉनिटर करे। हर दिन शरीर के तापमान की जांच करे और अगर हालत बिगड़ती दिखे तो तुरंत अटेंडेंट को जानकारी दे। और अब मरीज की देखभाल करने वाले अटेंडेंट के लिए भी कुछ गाइडलाइंस तय की गई हैं। अटेंडेंट को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी मरीज के कमरे में जाए तो ट्रिपल लेयर वाला मेडिकल मास्क पहने। मास्क इस्तेमाल करते वक्त उसका सामने वाला हिस्सा नहीं छूना चाहिए। अगर मास्क गीला या गंदा हो जाए तो उसे तुरंत बदलना चाहिए। इस्तेमाल के बाद मास्क को डिस्कार्ड करें और हाथों को अच्छी तरह साफ करें। देखभाल करने वाले को अपने शरीर, चेहरे, नाक या मुंह को नहीं छूना चाहिए। मरीज या उसके कमरे के संपर्क में आने पर हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। खाना बनाने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद और जब भी हाथ गंदे लगे तो उन्हें अच्छी तरह धोने चाहिए। हाथों को साबुन से 40 सेकंड तक धोएं। हाथों में धूल नहीं लगी है तो अल्कोहल वाला सैनिटाइजर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साबुन से हाथ धोने के बाद डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन से पोंछने चाहिए। पेपर नैपकिन नहीं है तो साफ तौलिए से भी हाथ पोंछा जा सकता है। मरीज के शरीर से निकले फ्लूइड से सीधे संपर्क में नहीं आए। मरीज को संभालते वक्त हैंड ग्लव्स पहनें। ग्लव्स पहनने से पहले और उतारने के बाद हाथ साफ करें। मरीज के साथ सिगरेट शेयर करने, उसके बर्तन, पानी, तौलिए और चादर के संपर्क में आने से बचें। मरीज को खाना उसके कमरे में ही पहुंचाएं। मरीज के बर्तन ग्लव्स पहनकर साबुन या डिटर्जेंट से साफ करें। ग्लव्स उतारने के बाद हाथ साफ करें। मरीज के कमरे की सफाई करते वक्त कपड़ों या चादर को धोते वक्त ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क और डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनें। ग्लव्स पहनने से पहले और उतारने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। इस बात का ध्यान रखें कि मरीज समय समय पर दवाइयाँ लेता रहे। देखभाल करने वाला व्यक्ति या मरीज के नजदीकी संपर्क वाले लोग अपनी हेल्थ को खुद मॉनिटर करें। रोज शरीर के तापमान की जांच करें और अगर कोरोना से जुड़े लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत मेडिकल ऑफिसर से संपर्क करें। अब यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पीरियड कितना है। यह भी जानना जरूरी है कि कोरोना के लक्षण दिखने के 17 दिन बाद तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। 10 दिन तक बुखार ना आने पर ही होम आइसोलेशन खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको सेहत से जुड़ी या किसी अन्य बीमारी के बारे में
कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।